Good morning all of you. I am Neha Sharma and we were reading chapter number 4. लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो बिपिन चौधरी थे वो एक बुक स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पर उनको एक स्ट्रेंजर मिलता है एंड ही टेल्स हिम कि वो उनको जानता है और उनको कुछ इंसिडेंट बताता है कि वो रांची आए थे तब वहाँ पर क्या क्या हुआ था और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ बातें बिपिन ने उनसे शेयर की थी। बट बिपिन जो है वो बिल्कुल स्ट्रांगली जो है उसको रिफ्यूज करते हैं। ही स्ट्रांगली रिफ्यूज कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं कभी रांची गया भी नहीं हूँ। ठीक है, अब आप मुझे प्लीज बताइएगा कि रांची जो है वो कौन से स्टेट में है इंडिया के। सो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। आई वांट टू नो कि आप लोगों की ज्योग्राफी कितनी अच्छी है। यस, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज है 7 सितंबर, मंडे है। लेट्स स्टार्ट। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज़, अगर कुछ आपको कंफ्यूजन होता है या कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। सो लेट्स रीड। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैटराम स्ट्रीट इन द लाइट हाउस सिनेमा बाय द लाइट हाउस सिनेमा। अब लाइट हाउस सिनेमा जो है उसके आगे एक स्ट्रीट है जिसका नाम था, स्ट्रीट मतलब गली, जिसका नाम था बैटराम स्ट्रीट। वहां पर उनकी कार पार्क थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू? सीताराम वो उसको कहते हैं कि तुम प्लीज गंगा की तरफ जाओ। गंगा नदी जो है वो नॉर्थ में, मतलब जो गंगोत्री है हिमालय में, वहां से स्टार्ट होकर के अलग अलग स्टेट से गुजरती हुई। ठीक है, तो ये यूपी वगैरह, ये सब उत्तराखंड, ये सारे स्टेट गुजर करके फिर ये कोलकाता यानी कि बंगाल होती हुई बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो यहाँ से जब कोलकाता में जो वो है वो वहाँ पे रहते हैं बिपिन जी, तो वो उनको कहते हैं कि ड्राइवर को कि प्लीज मुझे गंगा के किनारे लेके चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर का मतलब है यहाँ पर कि कोई ऐसा स्ट्रेंजर जो आपसे जबरदस्ती बात करना चाहे या जबरदस्ती आपसे कोई लिंक करना चाहे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समवन ट्राइज टू कम इन टू योर हाउस और आप उसको नहीं जानते हो और आप ये चाहते नहीं हो कि वो आपके घर आए, आपके घर में आए, तो वो क्या है? दैट मैन इज अ इंट्रूडर। भले वो आपके घर में घुसना चाहता हो या आपसे जबरदस्ती बात करना चाहता हो, ठीक है, और वो आपसे स्ट्रेंजर हो, उसको हम इंट्रूडर कहेंगे। तो वो रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट मीन्स पछताते हैं कि मैंने उस स्ट्रेंजर की बातों पर इतना ध्यान क्यों दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो अभी भी डिनाई कर रहे हैं कि मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ और इसके मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता, भाई मैं कभी गया ही नहीं हूँ। इट वॉज अनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो। अनकंसीवेबल का मतलब होता है नो क्वेश्चन, कोई मतलब इसमें सवाल ही नहीं उठता कोई, है ना, या हम कह सकते हैं अनबिलीवेबल। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते कि अगर मैं 6-7 साल पहले अगर इफ आई हैव बीन टू रांची तो मैं ये बात भूल जाऊं। अगर आपसे हम पूछें कि आप 5-6 साल पहले कहाँ गए थे तो सबको याद होता है। तो बिपिन कहते हैं नहीं, मुझे तो नहीं याद कि मैं कभी रांची गया हूँ। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी है बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। उनके दिमाग में एक बात और आती है, वो कहते हैं क्या मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ? लूजिंग हिज माइंड मीन्स क्या वो मतलब थोड़ा सा उनका जो दिमाग है वो पागल तो नहीं हो रहा है? लूजिंग माइंड मीन्स बिकमिंग मैड। बट हाउ कुड दैट बी? ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग रिस्पॉन्सिबल जॉब। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। लेकिन देखो, अब उन्होंने क्वेश्चन तो किया अपने दिमाग में कि क्या पता मतलब मैं कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया कि मैं इतनी सी बात को भूल जाऊं, क्योंकि वो उस इंसान ने उनको काफी ऐसी बातें बताई थी जो सिर्फ वो उनके पर्सनल लोगों को पता है ना। किसी अनजान को कैसे पता होगा कि उनकी वाइफ की 10 ईयर पहले डेथ हो गई है, उनके कोई मतलब कोई चाइल्ड नहीं उनके। ठीक है, तो ये सब बातें जब उसने बताई तो उनको थोड़ा सा शक भी हो रहा है। हालांकि वो अभी भी डिनाई कर रहे हैं, ही इज डिनाइंग दैट कि ही इज नेवर बीन टू रांची, और ना वो उस इंसान को जानते हैं, उनको नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक शक है कि हो सकता है भाई कहीं मैं भूल गया हूँ। लेकिन फिर वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ कि नहीं मैं तो
देखो मैं कितनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी वाली जॉब कर रहा हूँ, मेरे काम में कभी कोई मिस्टेक नहीं आई है, इसका मतलब मेरा दिमाग ठीक है, कभी भी कुछ सीरियसली रॉन्ग नहीं हुआ वर्क प्लेस पे, है ना। क्योंकि अगर कुछ सीरियसली रॉन्ग होता है, कुछ होता है तो क्या होता है, आपके बॉस से आपको डांट पड़ती है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर टू एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और अभी आज ही उसने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आधा घंटे तक मीटिंग ली, उसने मीटिंग में बोला है, तो इसका मतलब उसका दिमाग ठीक है ना, वो ऐसा अपने आप से बात कर रहा है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि फिर भी उनके दिमाग में एक शक है कि वो इंसान मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। हाउ, कैसे, हाँ, ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट डिटेल्स मतलब, इंटीमेट का मतलब होता है वेरी पर्सनल, है ना। जैसे कि अब आपका एड्रेस वगैरह होता है, वो आपके सिर्फ पहचान वालों को पता होगा ना, आपके फोन नंबर है, ऐसा तो नहीं कि राह चलता आदमी कोई भी स्ट्रेंजर आपको कह देगा ये आपके नंबर है क्या, बिकॉज दीज आर वेरी पर्सनल थिंग्स, और आपको किसी से शेयर करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स विद एनी स्ट्रेंजर, ठीक है। द बैग ऑफ बुक्स, ठीक है, उनको ये सब बातें, वाइफ्स डेथ, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, ब्रदर्स इंसैनिटी, कि उनका जो बड़ा भाई था वो पागल था, ये सब चीजें उसको कैसे पता थी। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। उसने उनको कहा, मतलब अपने आप से जब बात कर रहे थे, अपने आप से तो बात नहीं कर रहे थे, ही वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड, विपिन, और वो कहते हैं कि ये सब बातें तो उसने सही बताई, वाइफ के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, बुक्स के बारे में और भाई के बारे में, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज गलत कही, वो थी कि रांची के बारे में, ठीक है, कि भाई मैं उन्होंने अभी भी ये कन्फिडेंस है कि आई हैव नेवर बीन देयर, ठीक है। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, मतलब एक झूठ, कहते हैं कि ये भी एक झूठ है। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर बोला गया झूठ, साफ झूठ। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची's प्लेस। पूजा का मतलब यहाँ पर दुर्गा पूजा से, क्योंकि बंगाल में बहुत ज्यादा उसको मतलब धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती है, वैसे बंगाल में जो है दुर्गा पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो वो कह रहे कि मैं तो कानपुर था, कब, मेरा फ्रेंड है हरिदास बागची, उसके घर पे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब देखिए, अगर हम आज के टाइम में अगर मतलब मिस्टर बिपिन दास होते अगर आज के टाइम पे, तो वो सीधा फोन कर लेते ना अपने फ्रेंड को, क्योंकि अभी तो हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1950s के टाइम की, तो उस वक्त पे मोबाइल फोन होते ही नहीं थे, इवन लैंडलाइंस भी इतने मतलब प्रचलित नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं उसको लेटर लिखूं, मेरा जो फ्रेंड था हरिदास जिसके यहाँ पे मैं रुका हुआ था, लेकिन क्या होता है वो फिर एकदम मना करते कि नहीं मैं हरिदास को लेटर क्यों लिखूं। दिस थिंग, जो ये बातें जो हम कर रहे हैं अभी, जो उनके डायलॉग्स हैं बिपिन जी के, दिस स्टेट्स दैट कि वो उनको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं शक हो रहा है खुद पे कि हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ भूल रहा हूं। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. उन्होंने कहा कि एकदम से उनको याद आता है कि मेरे पास तो उनका एड्रेस ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ वीक पहले, कुछ हफ्तों पहले जो हरिदास हैं वो जापान के लिए चले गए हैं विद हिज वाइफ। सो हम आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, और आप लोगों का होमवर्क ये है, ठीक है, कि अभी तक हमने जहाँ जो भी पढ़ा है और मैंने आप लोगों को जो भी वर्ड मीनिंग्स बताए हैं, प्लस वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको बताए हैं बुक में, प्लस ये जो आपके यहाँ साइड में लिखे हुए ना ये वाले जैसे ये वहाँ पे जो साइड्स में आपके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, ये आप अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक इंटीमेट तक जो है ये आप पूरा कॉपी में इसको लिखेंगे वन टाइम, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स, ओके। और प्लस जो मैंने आप लोगों को मिडल में जो मैंने आपको बताए हैं उनको भी, ये आज का आपका होमवर्क है। सो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
and have a nice day. Take care.